गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी घर में स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा तीसरी की गणित, पहला पार्ट जो कि है पुनरावृत्ति। इंग्लिश में इसे रिवीजन कहते हैं। बच्चों, इस अभ्यास 1 में पहला नंबर सवाल देखिए क्या लिखता है। लिखिए और जोर से पढ़िए, यानी आपको लिखते भी जाना है और बोलते भी जाना है। पहला नंबर सवाल में बच्चों 101 से 150 तक गिनती लिखनी है, जो कि आप बहुत ही इजीली लिख पाएंगे। मुझे पता है कक्षा 1, 2 में आप लोगों को यह सिखाया गया था गिनती। आपको जस्ट गिनती लिख देना है और ये पाठ दोहराव है, पुनरावृत्ति है, इसलिए आपको ये रिवीजन करना होगा। तो है गिनती कैसे लिखेंगे आप? 101, 102, 103, 104 ऐसे कर करके आपको पूरा 150 तक गिनती ए नंबर में लिखना है। बी नंबर देखिए क्या लिखता है। 221 से 260 तक गिनती लिखनी है। आपको आता है गिनती लिखने बच्चों, तो आप बहुत ही आसानी से इसको लिख सकते हैं। 221, 222, 223, 224 ऐसे करते करते 260 तक जाना है। सी नंबर में भी गिनती है बच्चों। 371 से 400 तक गिनती लिखनी है, यानी आपको स्टार्ट करना है 371, फिर 372, 373 ऐसे करते करते 400 तक जाइएगा। अगला है एच नंबर बच्चों। 841 से 866 तक गिनती लिखनी है। तो आपको लिखना है 841, 842 ऐसे करते करते 866 तक आप पहुंच जाइए, गिनती समाप्त हो जाएगी और एच का आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। आते हैं बच्चों आई नंबर में। चलिए चलिए, अब परेशान मत होइए, ये अंतिम सवाल है गिनती लिखने का। इसमें आपको 911 से लेकर 940 तक लिखना है। 911, 912, 913। आप बच्चों 999 आगे लिखते जाइए और बाद में जो गिनती है उसको इजिली चलाइए। 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे करके लिखते जाइए और आगे सिर्फ 99999 लिखिए। वह गिनती खुद 911 से 940 तक हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 2 की तरफ। ये लिखता है शब्दों में लिखिए। इसे हम लोग हिंदी में लिखेंगे बच्चों। हिंदी शब्द में कैसे लिखते हैं? संख्या है यहाँ अंक में जो लिखा गया है 261, 261 जो यहाँ अंक में है, इसे हम लोग जस्ट शब्दों में लिख देंगे। तो हिंदी में लिख देते हैं 261। इसे क्या पढ़ेंगे? 261। बी नंबर है 349, हम लोग लिख देते हैं शब्दों में 349। फिर सी नंबर है 769 यानी 769, तो आपको हिंदी में लिख देना है बच्चों सिंपली 769। बहुत ही आसान है। बाकी जो इसके सवाल बच गए हैं बच्चों, इसे आप खुद ही स्वयं शब्द में लिख लीजिएगा। आते हैं बच्चों 3 नंबर सवाल में। अंकों में लिखना है। अभी हम लोग बच्चों अंकों से शब्द में लिखे थे और अब शब्द दे दिया गया है, इसे अंक में लिखना है। सवाल है 346, तो आप अंक में लिख दीजिए 346 यानी 346। बी नंबर है 408, आप अंक में लिख दीजिए 408 यानी 408। अगला आते हैं बच्चों, लिखा है विस्तारित रूप से लिखना है। आपको देखिए उदाहरण समझा भी दिया गया है। जैसे लिखा है 532, तो सबसे पहले आपको इस संख्या का 5 लिखना होगा। फिर 2 अंक है तो उसका 2 शून्य, फिर इसका प्लस देके
3 लिखना होगा, फिर 3 के बाद कितना संख्या है 1, तो 1 शून्य देना होगा, फिर प्लस लिखना होगा, फिर 2 लिख देना होगा। यानी इस तरीके से आप इसे विस्तारित रूप में लिख सकते हैं। जैसे मैं एक और सवाल बता दे रहा हूं, 639 है तो आप इसे 3 हिस्से में तोड़िए, पहले 600, फिर प्लस, फिर 30, फिर प्लस, फिर 9। एक और देखिए 420 है तो पहले 400 यानी 400 प्लस 20 प्लस 0, क्योंकि 420 तो जुड़ गया। डी नंबर देखिए कैसे होगा, 986 है तो पहले आप लिखिए 900 यानी 900 प्लस 80 प्लस 6। इसी तरह आप बच्चों संख्या गिनिए, उसके हिसाब से 0 बगल में बैठाते रहिए और आप इसको विस्तारित रूप में लिख लीजिएगा। बाकी जो सवाल बच गए हैं बच्चों आप इसे खुद लिखिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। पैटर्न को समझिए और छुटी हुई संख्या को लिखिए। बच्चों यहां पहले तो आपको पैटर्न समझना होगा कि क्या कह रहा है। जैसे ए नंबर सवाल में देखिए, इसमें लिखा है 603, फिर 3 के बाद देखिए आ गया 605। देखिए 3 आप गिनती जानते हैं ना, 3 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 नहीं लिखा, लिख दिया 5। 5 के बाद 6 होता है तो 6 को नहीं लिखा, लिख दिया 7। तो एक एक छोड़ के गिनती लिख रहा है। तो अब 7 के बाद 8 आता है, 8 को छोड़ के हम लोग क्या लिखेंगे 9, यानी आंसर हो जाएगा 609। फिर 609 के बाद 10 होता है, 10 नहीं लिखना है, एक एक छोड़ के लिखना है, तो 611, उसी तरह फिर 613, फिर उसी तरह 615। बी नंबर में 213, 218, 223। यहां देखिए बच्चों 13 लिखा है, पहला जो अंक है 13 है। 13 के बाद फिर क्या लिख दिया सीधा सीधी 18। कितने का गैप हुआ 5-5 का, यानी 5-5 का अंतर वो लेकर जा रहा है। तो हम लोग भी इसको बहुत ही आसानी से 5-5 का अंतर लेके जाएंगे। तो आंसर किस तरह होगा देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे बच्चों देखिए 213, फिर 5 जोड़े तो 218, फिर 5 जोड़े तो 223, फिर 5 जोड़े तो 228, फिर इसी तरह से 233, फिर 5 जोड़े 238, और इसी तरह 243। अगला सवाल देखिए बच्चों क्या लिखता है, सी नंबर 810, फिर 820, फिर 830। ये देखिए 10-10 करके गिनती का गैप हो रहा है, तो आपको लिख देना है, तो 10, 20, 30, 30 के बाद क्या होता है 40, तो आपको लिख देना 840, फिर आगे 850, 860, 870। अगला सवाल में आते हैं डी नंबर। इसमें देखिए कितना कितना का गैप होता है 101, फिर 104। कितना का अंतर हुआ बच्चों 3 संख्या का, 3 का। देखिए 2, 3 सीधा 4 में आ गया। तो हम लोग लिखते हैं उसी तरह 101, फिर 104, फिर 107, फिर 7 में 3 जोड़े तो बच्चों 100, बोलिए 110, 113, उसी के आगे 116, फिर सबसे लास्ट में 119। बहुत ही आसान है, हो गया ये। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। बच्चों इसमें चिन्ह लगाना है, कौन बड़ा है कौन छोटा। ये आपको 1 क्लास से ही मैं सिखा रहा हूँ, 1 में भी पढ़ाया था, 2 में भी मैंने ये पढ़ाया था। अब आप 3 में इसको कीजिए, ये पुनरावृत्ति है, दोहराव है। 216 बड़ा है कि 218, बताइए। बिल्कुल सही 218, तो हमें चिन्ह लगा देंगे ऐसे। अब अगला सवाल है 617, 716, कौन बड़ा है 716, तो इसमें चिन्ह लगा देंगे। डी नंबर देखिए क्या कहते हैं, इसमें 420 यहां भी है, 420 यहां भी है, तो कोई बड़ा है इसमें, बिल्कुल सही, कोई बड़ा नहीं है, दोनों बराबर है, तो इसमें आपका चिन्ह बराबर का लग जाएगा। बच्चों इस तरह से आप जो भी सवाल बच गया इसका वो खुद से आप बना लीजिए। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आरोही क्रम बच्चों जानते क्या होता है, आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, आरोही मतलब छोटा से बड़ा, यानी कि आपको गिनती लिखना है, संख्या लिखना है ऐसे जो जिसमें सबसे पहले छोटा अंक होगा, फिर उससे बड़ा होगा, फिर उससे बड़ा होगा, और अंत में सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। कहने का मतलब है आपको बढ़ते हुए क्रम में संख्या को लिख देना है। जैसे 1 नंबर सवाल में लिखा है 724, 781, 751, 794, 749। तो आपको इसमें ढूंढना है कि सबसे छोटी संख्या कौन है, जो सबसे कम संख्या कौन है इसमें। देखिए बिल्कुल सही 724 है, तो आप इस आंसर में लिखिए सबसे पहले 724, फिर उससे हल्का सा बड़ा कौन है, सही है 749, तो लिखिए 749, 749, फिर उससे बड़ा 751, फिर उससे बड़ा 781, और सबसे बड़ा कौन है बच्चों इसमें
794, उसको आप लिख दीजिए 794। इसी तरह आप इसका बी नंबर खुद से बनाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ। अब इसमें बच्चों उल्टा लिखता है, यानी कि अवरोही क्रम में लिखना है। 7 नंबर में जहां हम लोगों ने आरोही लिखा था, बढ़ते हुए क्रम में छोटा से बड़ा, अब यहां हमको लिखना बड़ा से छोटा, यानी घटते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और अंत में सबसे छोटी संख्या लिखनी होगी। तो आइए देखते हैं कैसे लिखते हैं। पहला सवाल है 912, 906, 901, 980, 956। तो सबसे पहले आपको जो सबसे बड़ी संख्या है वो लिखनी है। वो क्या है? 980, वो लिखिए। फिर उससे छोटा 956, वो लिखिए। फिर उससे छोटा देखिए कौन है बच्चों? 956 से छोटा ढूंढिए। बिल्कुल सही, 912, वो लिखिए। फिर उससे छोटा 906, और सबसे छोटा है 901। आप वो लिख दीजिए। इसका भी आंसर हो गया। बी नंबर इसका बच्चों आप खुद से बनाइएगा, सेम वही प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिएगा। आपको बड़ा से छोटा जस्ट लिखते चले जाना है, आंसर हो जाएगा। बच्चों हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। इसमें बच्चों क्या दिखा है देखिए, दिए गए अंकों में सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या बताइए। सवाल नंबर 1 में है 9, 2, 5। अब बताइए इस 9, 2, 5 में सबसे बड़ा कौन है? बिल्कुल सही, 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या जहां लिखा है उसके नीचे 9 लिख देंगे। फिर सबसे छोटी कौन है? ढूंढिए। 2, तो सबसे छोटी संख्या के नीचे जो खाली जगह बना हुआ वहां 2 लिख देंगे। इस तरह जहां छोटी है वहां छोटी लिख देंगे। जैसे 2 नंबर और देख लीजिए, 321 में सबसे छोटा कौन है? 1, तो 1 लिख देंगे छोटी संख्या के नीचे। फिर सबसे बड़ी कौन है? 3, तो लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या के नीचे। बच्चों हम लोग आ गए हैं सवाल नंबर 10 की तरफ। देखिए ये क्या कहता है। ये कहता है दी गई संख्याओं का स्थानीय मान निकालिए। ध्यान से इस सवाल को देखिएगा बच्चों। आप में से बहुत बच्चों स्थानीय मान निकालने में गड़बड़ कर देते हैं। इसको ध्यान से देखिए, समझिएगा कैसे बताया जा रहा है। इसमें लिखता है, पहला सवाल है 498। बच्चों आपको मैंने सिखाया था पिछली कक्षा में गिनती कैसे गिनते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। आपको मैंने अरब, खरब सब बताया था, वहां तक गिनती पहुंचाया था। उसके आगे भी और गिनती होती है, लेकिन वो सारी गिनती जैसे जैसे आप बड़ी कक्षा में जाते जाएंगे आपको मैं सिखाता रहूंगा। इसमें आपको फिलहाल लाख तक आपको सीखना है। कैसे होता सुनिए। सबसे पहले इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख भी होता है। और हर संख्या में आप एक एक जीरो बढ़ाते जाइएगा तो वो संख्या बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले स्थानीय मान लिखना है 8। ये कौन सा अंक है? इकाई, तो 1 लिखेंगे। 9, ये कौन सा अंक है? दहाई, तो 10 लिखेंगे। 4, ये कौन सा अंक है? सैकड़ा, तो 100 लिखेंगे। अब सबको जो सवाल दिया है उसी स्थान से हम लोग गुना कर देंगे। जैसे इकाई को गुना कर देंगे 8 से, दहाई 10 को गुना कर देंगे 9 से, सैकड़ा 100 को गुना कर देंगे 4 से। तो इस तरह बच्चों हम लोग गुना करके जो भी आंसर आएगा वो उसका स्थानीय मान हो जाएगा। जैसे कि 8 एकम 8, ये 8 का स्थानीय मान है। 10 नवा 90, ये 9 का स्थानीय मान है। और 100 चौके 400, यानी 4 सैकड़ा, ये 4 का स्थानीय मान है। अब बिल्कुल इसी प्रोसेस से बच्चों आप बी नंबर भी खुद से बनाइएगा। इसमें 7 हो जाएगा इकाई, 3 हो जाएगा दहाई, 4 होगा सैकड़ा, गुना कर करके आपको लिख देना है। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 11 में है कि जो विषम संख्या है उस पर गोला बना दीजिए, और जो सम संख्या है उस पर ये बॉक्स बना दीजिए। यानी कैसे बनाते हैं? सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, पहले तो आप ये समझ लीजिए। बच्चों वैसी संख्या जो 2 का पहाड़ा से कट जाए, यानी वैसा संख्या जिसके लास्ट में सबसे आखिरी में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये जो संख्या के लास्ट में लिखा होगा बच्चों तो उसे सम संख्या कहेंगे। और विषम संख्या क्या कहेंगे? यानी सम संख्या यानी जिसमें 0, 2, 4, 6, 8 लिखा हो उसे सम, और जिसमें ना लिखा हो उसी का उल्टा उसे विषम कहेंगे। तो विषम के आखिरी में क्या क्या आएगा बच्चों? उसमें आपका आएगा 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से। तो क्लियर हो गया सम संख्या किसे कहेंगे। अब जैसे सवाल नंबर 1 है 216, इसके सबसे आखिरी में देखिए क्या लिखा हुआ है? 6, तो ये सम संख्या हो गई। सम संख्या पे आपको बना देना है वर्ग। अगला सवाल है 281, अंतिम में क्या लिखा हुआ? 1, यानी विषम संख्या हो गई, इस पे आपको बना देना है गोल। फिर अगला है संख्या है 264, लास्ट में लिखा है 4, तो इस पे आपको बना देना है, ये सम संख्या हो गई ना बच्चों, तो इस पे आपको बना देना है वर्ग। उसी तरह 278, 78 में 8 लिखा है, ये भी सम संख्या हो गई, इसमें भी आप बना दीजिए वर्ग।
फिर 211, ये विषम संख्या हो गई क्योंकि अंतिम में 1 लिखा है, तो इस पे आपको बना देना है गोल। और अंतिम में जो 2 सवाल बच गए बच्चों, 810, 183, इसे आप खुद बनाइए कि इन दोनों में गोल किस में लगेगा और वर्ग किस में लगेगा। अब हम लोग बच्चे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ। बाद में क्या आता है, यानी बाद वाली संख्या। 619 के बाद, बिल्कुल सही, 620। बहुत इजी है, आप 12 नंबर खुद से बनाइए। 13 नंबर लिखता है पहले क्या आता है। अभी हम लोगों ने बाद वाला किया था संख्या, अब हम लोग पहले वाली करेंगे। तो 210 के पहले क्या आता है बच्चों, 209। तो 209 लिख देंगे। इसमें 2 सवाल और बच गए हैं, उसे आप खुद से बनाइए। हम लोग आते हैं 14 नंबर, बीच में क्या आता है बच्चों। सवाल है 216 डैश 218। तो 216 के बाद क्या आता है, 217, और ये 218 लिखा ही है। तो इस तरह हम लोग इस सवाल को कर सकते हैं। 421 के बाद 422, फिर 423। अब हम लोग बढ़ते हैं बच्चों सवाल नंबर 15 का। ये जो 14 का सी बच गया बच्चों, इसे आप खुद बनाइएगा। 15 में देखते क्या है, जोड़ना है। बच्चों जो जो सवाल मैं नहीं बता रहा हूं वो आपके लिए छोड़ा जा रहा है ताकि आप उसे खुद से सीख कर बना सके। मैं सिखा दे रहा हूं, सारा प्रोसेस वही रहेगा, केवल अंक चेंज हो गया है। इसे आपको खुद सॉल्व करना है। देखिए जोड़ना है, ये हासिल जोड़ है बच्चों। 1 नंबर देख लीजिए, 7 और 4 जोड़ेंगे तो 11, 11 का 1 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, और हासिल वाला 1 जुट गया 5, 2 और 1 3। आपको जोड़ आता ही होगा। तो इस तरह से बच्चों आप 15 नंबर का जो 2 जोड़ बच गया है उसे खुद बनाइए। 16 नंबर में घटाव, आप जानते हैं घटाव किस तरह से करते हैं। ये हासिल घटाव है, आप इसे ले लेकर हासिल घटाव पूरा खुद से बनाइए। 17 नंबर में बच्चों है गुना करना, पहाड़ा पढ़ पढ़ के करना होगा। जैसे 1 नंबर देखिए, 7 को गुना करना है किससे, 8 से। तो 7 8 56 का 6, हासिल बच गया 5, 7 21, 21 और 5 26। आप लिख दीजिए, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप गुना को कंप्लीट कर लीजिए, बी और सी। अब हम लोग बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 की तरफ। ये भाग देना है बच्चों, बहुत इजी भाग है। अगर कोई संख्या कट जाती है तो आप पूरा पूरी काट दीजिए, अगर कोई शेष बच जाता है तो आप शेषफल लिख दीजिएगा भाग देने के बाद। जैसे 7 का पहाड़ा में 63 कितने बार में आता है, बिल्कुल सही, 7 63। 9 बार में पूरा पूरी कट गया, शेष 0 बचा, भागफल 9 हो गया। 2 का पहाड़ा में 76, इसको आप बारी बारी से भाग दीजिए। पहले 2 का पहाड़ा में क्या 7 आता है, नहीं, तो 2 तिया 6, 6 लिखे, 7 में 6 गया 1, फिर 16 ऊपर से उतारिए 6, 2 8 16, कट गया, आंसर आ गया। बच्चों अंतिम जो भाग है वो आपको खुद बना लेना है। बच्चों 18 तक करने के बाद हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको सब बहुत वीडियो अच्छा लगा होगा, आप बेहतर से सब समझ पाए होंगे।